वेलकम 2025, अलविदा 2024, साल नौ का शायाने शान इस्तकबाल। इस वक्त आतिशबाजी की जा रही है, पूरे मुल्क में जश्न सा समा है। पाकिस्तान में नए साल का आगाज हो चुका है। बहरिया टाउन कराची में साल नौ की आमद पर जश्न का समा है। हर सू इस वक्त आतिशबाजी का समा है। साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है। ये जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं नाज़रीन, इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार के मनाजिर हैं, जहाँ पे नए साल की तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। जैसे ही 12 बजे तो आतिशबाजी करके नए साल को खुशामदीद कहा गया। अलविदा साल 2024 और खुशामदीद साल 2025। नई उमंगों, नए जुज़्मों के साथ नई खुशियों का इजहार किया जा रहा है और नए साल को वेलकम किया जा रहा है, इन उम्मीदों के साथ कि आने वाला ये साल हम सब के लिए खुशियाँ और ढेर सारे मोहब्बत भरे पैगाम लेकर आए। तो आप मनाजिर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आसमान जो है वो रंगो रून में रहा गया है। और आपको ये भी पता चलें कि कराची में भी तकरीब का इनेकाद किया गया है। शानदार आतिशबाजी का समा कराची में भी हम आपको दिखाएंगे। अभी जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये शहर इक़्तिदार के मनाजिर हैं, जहाँ पे साल नौ को खुशामदीद कहा जा रहा है। बिल्कुल, और एक्सप्रेस मीडिया की तरफ से भी अहले वतन को नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। इस साल 2024 में भी एक्सप्रेस न्यूज़ की जानिब से लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को आगाह रखा गया और एक्सप्रेस न्यूज़ 2025 का आगाज़ नई उम्मीदों, नए जज्बे के साथ कर रहा है कि अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा हर सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि 2025 का आगाज़ जिन खुशियों के साथ किया जा रहा है, ये साल खुशियों भरा और उम्मीद लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा, उम्मीद की किरण हमारी जिंदगियों में लेकर आएगा, क्योंकि अवाम इस पुर उम्मीद है मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क की सलामती के लिए। और इसी चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल को आतिशबाजी करके वेलकम किया जा रहा है। हर तरफ आसमान पर नूर ही नूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहरी पुरजोश हैं। नए साल को वेलकम करने के लिए लालटेनें भी जलाई जा रही हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त घरों से बाहर निकली हुई है, तफरीही मकामात पर जमा है, अवामी मकामात पर जमा है, जहां पर इकट्ठे मिलकर नए साल को वेलकम किया जा रहा है। बहरिया टाउन कराची के मनासिर हैं, जहां पर शहरी इकट्ठे होकर नए साल को वेलकम कह रहे हैं और लालटेन भी रोशन की जा रही है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल 2025 जो कि शुरू हो चुका है, इसी तरह जगमगाता और उम्मीदों भरा साल होगा। तमाम तर उम्मीदें इस साल में पूरी होंगी, वो उम्मीदें जिनके बारे में सोचा गया है और वो बेहतरीन तरीके से पूरी होंगी। देखा जा सकता है कि किस तरह आसमान रोशनियों से और रंगो नूर से सजा हुआ है। अलविदा 2024 और खुशामदीद किया गया है 2025 को। इस खूबसूरत आगाज के साथ उम्मीद की जा रही है कि ये साल मुल्क की सलामती और मुल्क की इत्तेहाद के लिए बेहतरीन साल साबित होगा। और आपकी बात पे मैं आमीन भी कहूँगा ऐमन। और यहाँ पे हम ये भी मनाजिर जो नाजरीन को भी दिखा रहे हैं, आवाम का भी जम गफिर यहाँ पे मौजूद है और यकीनी तौर पर एक खुशी का लम्हा होता है। और हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया है। पेशावर, इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार, रावलपिंडी और कराची के मनाजिर नाजरीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। और हमने इससे पहले दुनिया भर में ये देखा, जिस तरह साल 2025 का आगाज़ हुआ तो मुख्तलिफ ममालिक में शानदार आतिशबाजी का तकरीबात का इनेकाद किया गया और आवाम का जम गफीर यकीनी तौर पर हर जगह पे मौजूद रहा, जिन्होंने इन मनाजिर से लुत्फ उठाया। और अभी जो मनाजिर हैं ये कराची, इस्लामाबाद और पेशावर के नाजरीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे आवाम का भी जम गफीर मौजूद है और इस जो पुरकैफ और पुरसोज ये मनाजिर हैं उनसे इंजॉय भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर दुआएं भी कर रहे हैं कि आने वाला ये साल उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए और जो पिछला साल है उसमें जो कोताहियाँ हुई, जो गलतियाँ हुई, उसको नए अंदाज से सुधारने का मौका भी यकीनी तौर पर यह नया साल फराहम करेगा। तो नाजरीन, ये मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर साल 2025 का आगाज़ हो चुका है और इस साल को वेलकम करने के लिए आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया है। कराची के जो मनाजिर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये कराची में गवर्नर हाउस की जानिब से इस तकरीब का इनेकाद किया गया है नए साल को वेलकम करने के लिए और इंतहाई पुरनूर और पुरजोश के मनाजिर हैं
जहाँ पे आवाम का भी जमे गफीर मौजूद है। हर कोई अपने तय न्यू ईयर की तैयारी कर रहा है और आपको ये भी बताते चलें कि पंजाब में तो खास तौर पे आतिशबाजी पर पाबंदी का ऐलान किया गया था वज़ीर आला की जानिब से, लेकिन इस्लामाबाद, पेशावर और कराची के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से अवाम नए साल के लिए पुरउम्मीद हैं और खुशियां मना रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी पुरउम्मीद दिखाई देती है। उनकी जानिब से भी पैगामात दिए गए हैं। ये कहा गया है कि आने वाला साल मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और इत्तेहाद के लिए यकीनी तौर पर, मुआशी तौर पर बेहतरीन साल साबित होगा। और सदर मुमलिकत की जानिब से कौम को मुबारकबाद देते हुए ये पैगाम दिया गया कि मुल्क को कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी करते हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि उम्मीद करते हैं नया साल तरक्की, खुशहाली और आलमी सतह पर इस्तेहकाम का साल होगा। हमने देखा कि गुज़श्ता साल यानी कि 2024 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, बहुत सारी ऐसी सूरत हाल भी देखने को मिली जहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं था, बहुत कोशिश की गई, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2025 जो कि बहुत उम्मीदों के साथ शुरू किया जा रहा है, वो मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर और इस्तेहकाम लेकर आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सियासी क़यादत इस हवाले से पुरुम्मीद है। कौम की जानिब से भी दुआएं की गई हैं साल 2025 के आगाज़ पर, और ये उम्मीदें लगाई गई हैं कि सियासी क़यादत जो वादे कर रखी है, जो दुआएं कर रखी है, वो पूरे भी कर पाएगी, क्योंकि हर नया साल नई उम्मीदों के साथ, नए जज्बे के साथ शुरू किया जाता है, ताकि नया साल, आने वाला साल मुल्क की तरक्की के लिए और कौम की तरक्की के लिए बेहतरीन साल साबित हो। इसी को तमाम तर खुशियों को एंजॉय करने के लिए शहरी घरों से बाहर निकले हैं। मकामात पर, मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त आतिशबाजी की जा रही है और लाइट शोज़ का भी एहतमाम किया गया है। शहरियों की बड़ी तादाद जो कि 2025 को वेलकम करने के लिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ घरों से बाहर निकले हैं, उन्हें एंजॉय कर रखे हैं और इन तमाम तर मेमोरीज को अपने कैमरे की आंख से भी महफूज कर रहे हैं, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ आप नई मेमोरीज बनाते हैं और नई मेमोरीज के साथ आप ये दुआ करते हैं कि आने वाला दिन बेहतरीन दिन साबित हो। यही उम्मीद की जा रही है इस नए साल के शुरू होने पर। इसी तरह कराची, पेशावर, इस्लामाबाद और ये मुख्तलिफ शहरों के मनाज़िर जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं, जहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है। 2025 को नई उम्मीदों और नए जज्बे के साथ, भरपूर मुस्बत जज्बों के साथ शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई है। उम्मीद करते हैं कि ये साल, आने वाला साल मुल्क को कौम की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का साल हो। और एमन, जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे जो शहरी मौजूद हैं कैमरे की आंख में इन मनाजिर को कैद भी कर रहे हैं, यकीनी तौर पर ये अच्छी यादें हैं और जिंदा कौमों की मिसाल भी इसी तरह ही बनती है। जब इस तरह के मौके आते हैं तो कौम यकजा होनी चाहिए और इस साल के मौके पर हम नाजरीन को मुबारकबाद भी देंगे और साथ ही साथ इस अहद करेंगे कि हम भी एक कौम का जो सफ़र होता है एक कौम बनने का, उसको पूरा करें हम और हमारी जो कौम है वो मुत्तहिद हो जाए हर फोरम के ऊपर। और यकीनी तौर पर जो मोबाइल फ़ोन्स की आपने बात की, नाज़रीन आप मनासिब भी मुलाहिज़ा कर रहे हैं, आज आवाम का जम गफीर सड़कों पर भी निकला हुआ है और इसी तरह अपने ये जो मनाजिर हैं, जो पुरनूर और पुरकैफ मनाजिर हैं, इनको अपने कैमरे की जो आंख में उनमें कैद भी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर यादें बहुत खूबसूरत होती हैं और नए साल का आगाज़ है, नए साल का जश्न है तो मनाया तो ज़रूर जाएगा। और एमन, जिस तरह आपने बात की कि हुकूमत भी पुराज़म है, यकीनी तौर पर हुकूमत को पुराज़म होना चाहिए कि जो आवामी मुतालिबात हैं उनको पूरा किया जाए, इसके साथ साथ महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन हुकूमत ने नए साल का आवाम को तोहफा इस सूरत में दिया है छोटा सा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ज़रा सी उन्होंने इजाफा किया है। बिल्कुल रद्दोबदल तो कर दिया गया है, लेकिन कौम फिर भी पुरुम्मीद है और उनकी जानिब से उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल, चूँकि हमारी सियासी क़यादत की जानिब से कहा गया था कि कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए वो अहम होंगे, हमारे मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी तौर पर वो अहम फैसले होंगे जो कि थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अवाम हमारी सियासी क़यादत के साथ भरपूर उनके साथ है ताकि मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो सके। क्योंकि पाकिस्तान जिसने गुज़श्ता कई सालों में बहुत से ऐसे अदवार भी देखे जो कि कुछ नाखुशगवार थे, जहां पर कुछ तल्ख यादें भी हैं, लेकिन नए साल के इस पुरमसरत मौके पर यह कोशिश की जा रही है कि उम्मीद की जा रही है कि ये उम्मीद जो कि अब बांधी गई है कौम की जानिब से अपने मुल्क को तरक्की की जानिब देखते हुए, वो मुकम्मल तौर पर हमारी सियासी क़यादत उस पर अमल करते हुए कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। और एवं सियासी इस्तेहकाम की आपने बात की है, साल 2024 में एक और अहम बात ये हुई जहाँ पे हमने उतार चढ़ाव देखा मईशत में, सियासी मैदान में। हमने ये भी देखा कि जलसे जुलूस भी होते रहे, हुकूमत के खिलाफ महाज भी बनता रहा, लेकिन सबसे जो अच्छी बात ये कही